हाय दोस्तों, वेलकम टू बनिया नीति, जहाँ पैसों की समझ मिलती है सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से लाइफ के हर स्टेज के लिए। आज का एपिसोड खास कर उन वुमेन्स के लिए है जो अपने फैमिली को तो संभालती है लेकिन खुद के फ्यूचर के बारे में कम सोचती है। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी अपने पैसों पर अपना पूरा कंट्रोल। और आज हमने बुलाया प्रतीक्षा जी को, जो कि एक एक्सपर्ट फाइनेंशियल प्लानर है और उन्होंने काफी वुमेन्स की लाइफ बदली है उन्हें फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट बनाकर। वेलकम प्रतीक्षा जी। थैंक यू नेमी, मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा मानना है कि हर वुमन को सिर्फ भरोसा नहीं लेकिन अपने पैसों पर भी कंट्रोल होना चाहिए। ट्रस्ट इज गुड बट नॉलेज और इन्वॉल्वमेंट भी होना जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग कोई बोरिंग चीज नहीं, यह एक सुपर पावर है जो हर एक वुमन को अपनी लाइफ का बॉस बनाती है। तो प्रतीक्षा जी, सबसे पहला सवाल, फाइनेंशियल प्लानिंग वुमेन के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, वुमन की लाइफ सीधी लाइन में नहीं होती है। करियर ब्रेक्स आते रहते हैं, कभी शादी, कभी मदर, या फिर उनको पूरा घर संभालना होता है। ज़्यादातर फाइनेंशियल डिसीजन उनके हाथ में नहीं होता है, या फिर वो समझते हैं कि हस्बैंड कर लेंगे। लेकिन जब तक आपके पास क्लैरिटी, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट पर बैठ नहीं सकते। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको पावर देती है अपने सपनों को पूरा करने की। अगर कोई वुमेन फाइनेंशियल प्लानिंग से दूर रहे तो क्या क्या रिस्क फेस कर सकती है? नेमी, सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग तब होता है कि जब हस्बैंड की अचानक डेथ हो जाती है और वाइफ को ये तक पता नहीं होता है कि पैसे कहाँ पे है, कौन से अकाउंट में, पॉलिसीज कहाँ पे है, और अकेली वो इस स्ट्रेस से गुजरती है। और जब रिटायरमेंट का टाइम आता है तब उसको किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है फाइनेंशियल हेल्प के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग कोई फैशन नहीं है बल्कि एक ज़रूरत है, सेफ्टी नेट है, स्पेशली फॉर वुमेन के लिए। अगर कोई आज से फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करना चाहे तो सबसे इजी वो क्या क्या कर सकती है? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले उनको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए समझना स्टार्ट करना चाहिए, और एसआईपी आज से ही स्टार्ट करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बात, फैमिली के फाइनेंशियल डिसीजन में उनको एक्टिवली पार्ट लेना चाहिए। मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाती हूँ मेरी फ्रेंड की, जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। वो स्मार्ट होम मेकर है, सबका अच्छा से ख्याल रखती है, घर को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो अपने हस्बैंड पे छोड़ देती है। तो एक बार बात करते करते उसने मुझे कहा कि मुझे अपने हस्बैंड पे भरोसा है। फिर वहाँ पे उसको मैंने प्यार से पूछा कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो उन्होंने जो फाइनेंशियल प्लानिंग की है उसको तो फॉलो कर सकती है। फिर उसको रियलाइज़ हुआ और वो अपने हस्बैंड के साथ बैठी, फाइनेंशियल प्लानिंग को उसने रिव्यू किया और उसने रिटायरमेंट और एजुकेशन गोल्स को भी डिस्कस किया। आज वो सिर्फ सपोर्टिव वाइफ नहीं, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पार्टनर भी है। सही बात है। ये कहानी उन सब फीमेल्स के लिए है जो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड सब संभाल लेंगे। भरोसा जरूरी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना और उनको समझना वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कई फीमेल का कहना है कि फाइनेंस सिर्फ मेल मेंबर का काम है, यह बहुत मुश्किल है। आप क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। अगर आप घर का बजट मैनेज कर सकती हो, बच्चों की पढ़ाई का प्लान कर सकती हो, तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? वेरी वेल सेड प्रतीक्षा जी, आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल है। कोई लास्ट मैसेज जो आप सारे फीमेल लिसनर को देना चाहती हो? बस इतना कहूँगी कि पैसे सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता है, सिक्योर करने के लिए भी होता है। आप अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट पे बैठिए, पैसों को डायरेक्शन दीजिए। फाइनेंशियल नॉलेज, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट पे हर वुमन का हक है। अगर आप आपका खुद का फ्यूचर सिक्योर नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपके पेरेंट्स आपको एजुकेट ही इसके लिए करते हैं कि आप अपने डिसीजन खुद से ले सकें। थैंक यू सो मच प्रतीक्षा जी। तो दोस्तों, याद रखिए, स्किन केयर और सेल्फ केयर के साथ फाइनेंशियल केयर भी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक सोच बदलो और निवेश शुरू करो।